नेक्स्ट है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर डैश, यानी कि नैतिकता का पालन करना किसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए है इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक बढ़ावा के ऊपर, बी है पॉलिटिकल एबिलिटी यानी राजनीतिक क्षमता के ऊपर, सी है माइंड्स एंड पैशंस यानी दिमाग और भावनाओं के ऊपर, या डी आर्ट यानी कला के ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइंड एंड पैशंस यानी कि दिमाग और भावनाओं के ऊपर आप नैतिकता का पालन करके नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड यानी दिमाग जो है एक बिना आराम करने वाली पक्षी की तरह है, विच ऑलवेज रिमेन्स जो हमेशा रहती है। क्या रहती है? ऑप्शन ए है हंग्री यानी भूखा रहती है, या अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट रहती है, सी थ्रस्टी यानी कि प्यासा रहती है, या डी सिक यानी बीमार रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनसेटिस्फाइड। हमारा दिमाग एक बिना आराम करने वाली पक्षी की तरह है जो हमेशा असंतुष्ट ही रहती है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश, यानी कि खुशी जो है एक बहुत बड़ा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मेंटल कंडीशन, बी है फिजिकल कंडीशन, सी डिजीज, या डी इमेजिनेशन। देखिए हैप्पीनेस का प्रभाव तो चारों ऑप्शन पे ही पड़ता है, लेकिन तगड़ा प्रभाव जो पड़ता है मेंटल कंडीशन पे पड़ता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेंटल कंडीशन। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी वाज मोर अ डैश, यानी महात्मा गांधी और क्या थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए है पॉलिटिशियन यानी राजनीतिक, बी है इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री, सी थे सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक, और डी है स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक नेता। क्योंकि ये सब थे लेकिन सबसे ज्यादा उनको आध्यात्मिक नेता के रूप में जाना जाता है, यानी स्पिरिचुअल लीडर, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग, यानी कि पश्चिमी देशों का मैं आभारी हूं क्योंकि उसने हमको बहुत चीज सिखाया है। फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर यानी अपने पश्चिमी सभ्यताओं से बहुत कुछ सिखाया है। इज टेकन फ्रॉम डैश, यानी यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका सही आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज डिसाइडेड अस फ्रॉम डैश, यानी हमारे पूर्वज जो थे हमें किस चीज से दूर रहने के लिए कहा करते थे, किसको त्याग देने के लिए कहा करते थे। तो ऑप्शन ए है पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक, बी है लग्जरीज एंड प्लीजर यानी शान शौकत वाली जिंदगी, या फिर सी है मोरलिटी यानी नैतिकता, या डी स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लग्जरीज एंड प्लीजर। हमारे पूर्वज लोग लग्जरीज यानी शान शौकत की जिंदगी को त्यागने के लिए बोला करते थे। नेक्स्ट है पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विद डैश, यानी पुराने समय के लोग कहां पे संतुष्ट रहा करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है टाउन्स यानी शहर में, सिटीज इसका मतलब भी शहर होता है, मेगा सिटीज शहरों का समूह होता है, या डी विलेजेस यानी गांवों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विलेजेस यानी गांवों में ही पुराने लोग संतुष्ट रहा करते थे। नेक्स्ट है आवर फोर फादर्स साउ दैट द किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इंफीरियर टू डैश, यानी हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनके तलवारें किससे नीच थी। ऑप्शन नंबर ए है द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स यानी नैतिकता की तलवार से नीच थी, बी है द स्वॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के तलवार से नीच थी, सी है द स्वॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था में तलवार से नीच थी, या डी द स्वॉर्ड्स ऑफ ट्रेचरी। देखिए ट्रेचरी का मतलब होता है विश्वासघात यानी विश्वासघात के तलवार से नीच थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स यानी कि नैतिकता की तलवार से नीच थी राजा और उनकी तलवारें। नेक्स्ट है इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड, यानी सामान्यतः लोग पुराने समय में किसे फॉलो करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बिजनेस, बी है एग्रीकल्चर, सी है इंडस्ट्री, या डी है पॉलिटिक्स। तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर, क्योंकि पुराने समय के लोग खेती बाड़ी में ही विलीन रहा करते थे, क्योंकि उस समय बिजनेस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स इस टाइप का कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी। नेक्स्ट है मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता जो है इज द वर्शिप ऑफ डैश, यानी पूजा है, किसकी पूजा है। ऑप्शन नंबर ए है मटेरियल, बी है इथिक्स, सी है ब्रदरहुड यानी भाईचारे की, डी है इक्वलिटी यानी कि समानताएं की। तो देखिए मटेरियल का मतलब होता है उपकरण। आजकल जितने भी काम किए जाते हैं वो सब मशीन के द्वारा, मटेरियल्स के द्वारा ही, उपकरणों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए मटेरियल, यानी कि आज के आधुनिक समय में जो हमारी सभ्यताएं हैं वो मटेरियल पे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय डैश, यानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको पता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट है इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल इंजॉयड, यानी पुराने समय में सामान्यतः लोग क्या एंजॉय करते थे, कोर्ट्स रूल यानी कोर्ट के रूल को, स्लेवरी यानी गुलामी होकर के, या सी ट्रू होम रूल घर के सच्चे नियमों को, या फॉरेन रूल यानी कि विदेशों के नियमों को। तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रू होम रूल, घर के सच्चे नियमों को ही वो फॉलो करते थे, ठीक है, और उसमें एंजॉय करते थे। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, यानी भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति किस रूप से बढ़ाने की है। ऑप्शन नंबर ए है ई मोरालिटी यानी अनैतिकता के रूप से, बी है पार्शियलिटी यानी पक्षपात के रूप से, सी है मोरल बीइंग यानी कि नैतिकता के रूप से, या डी है बेस्ड ऑन मैटर यानी पदार्थ पर आधारित रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्शियलिटी यानी कि पक्षपात के रूप से। लास्ट प्रश्न है इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, यानी भारतीय सभ्यता क्या है, गॉडलेस यानी ईश्वर विहीन है, भारतीय सभ्यता में ईश्वर है ही नहीं, बी है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड यानी केवल और केवल ईश्वर के बिलीफ पे ही टिका हुआ है, या सी बेस्ड ऑन पार्शियलिटी ये पक्षपात के ऊपर टिका हुआ है, या डी डिसऑनेस्टी यानी कि इसमें बेईमानी ही बेईमानी है केवल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी यानी कि पक्षपात के ऊपर ये भारतीय सभ्यता टिका हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया है और चैप्टर 2 का आपको ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।